जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भाई उमेश बाबू, सुप्रसिद्ध समाज सेवी, जहां उनका संजय गांधी ट्रांसपोर्ट में अपना ट्रक बॉडी का भी कार्य और समाज सेवा से भी जुड़े हैं। आइए आज मिलाते हैं आपको उमेश बाबू से। नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। मैं आज आपको लेकर आया हूँ संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, जो दिल्ली में कहलाता है। और बात करें हम यहाँ पे कि समाज सेवा से हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेवा से जुड़ा ही हुआ है, चाहे वो मंदिर की सेवा हो, चाहे वो मानव सेवा हो। हम यहाँ बात करेंगे शर्मा जी की। काफ़ी पुराने और दिग्गज व्यक्ति हैं और वरिष्ठ नागरिक हैं, और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी कार्य सुधार में ध्यान दिया है। जो समाज से समस्या जुड़ी हुई है उन पर काफ़ी पैनी नज़र बना रखी है शर्मा जी ने। तो ये बात करते हैं कुछ ट्रांसपोर्ट की और कुछ समाज से जुड़ी हुई, और 30 त्यौहार पे तो हम बात कराते हैं आप। तो सबसे पहले परिचय लेंगे शर्मा जी का। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और पब्लिक हमारी देख रही है, तो एक बार जो है पहले परिचय बताइए अपना। जी, मैं उमेश बाबू संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से 9 साल हो गए प्रधानी करते हुए। जी। न्यू ट्रक बॉडी बिल्डर एसोसिएशन का प्रधान हूँ जी। और 9 साल हो गए उसको। तो बस समाज सेवा में लगे रहते हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट नगर की भी बड़ी दुर्गति थी। जी जी, आपने देखा होगा। मैं शर्मा जी पहले बात करूंगा कि शर्मा जी पहले जो है काफ़ी ट्रांसपोर्ट में लगे रहे, काफ़ी मेहनत की आपने, और मेहनत मशक्क़त के बाद आप यहाँ तक पहुँचे। तो आपको क्या लगा कि मैं समाज सेवा से जुड़ूं? मैं भी एक छोटे से परिवार से आता हूँ। जी जी, मैं यूपी में पैदा हुआ, इटावा से हूँ। यहाँ आके जैसे लोग कमाने के लिए निकलते, मैं भी उसी तरह से निकला हुआ था। ज़मीनी स्तर से मेहनत की है। तो मुझे ऐसा लगा है कि क्यों ना लोगों के लिए कुछ भलाई के लिए किया जाए। तो उसी के हिसाब से निकल पड़ा हूँ। एक मैं सेवा भारती से भी जुड़ा हुआ हूँ, और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में हमारा सड़कें नहीं थी, रोडों में सड़कें थी। जी जी, सड़कों में गड्ढे नहीं थे, सड़कों का नाम बुरा था, सिर्फ ऊंचा नीची ये हाल था, और पानी भरता था 24 घंटे। उसके लिए भी मैंने बड़ी मेहनत करी है। हमारे परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से भी कई सालों से फाइलें लगाई हैं। उसमें हमारा 58 करोड़ केंद्र सरकार ने पास किया था, 13 करोड़ MCD से पास करवाया। इससे के बाद हमारा सारी रोडें बनी है, ट्रांसपोर्ट नगर के पार्क पक्के हुए हैं, और बड़ा ही लोगों को जो है ना सहूलियतें अब मिल गई हैं इस वजह से। नहीं तो लोग यहाँ आने को तैयार नहीं थे, जबकि हमारा ट्रांसपोर्ट नगर एशिया में आता है और इंडिया में नंबर 1 कहलाता है। लेकिन वो कागजों में है और जो है ना काम में नहीं है। जी। तो आप जो है ट्रांसपोर्ट से तो जुड़े हुए हैं, ठीक है, समस्या भी काफ़ी हल की आपने। ये मंदिर से कैसे जुड़ा हुआ आपका? मंदिर से भी भगवान में तो बहुत ही ज़्यादा आस्था रखता हूँ। तो यहाँ एक कोना ये खाली था, इधर लोगों के गलत तरीके के काम हो रहे थे। जी। तो उसको लेकर के हमने अपना ऐसे ही आपस में 2-4 बंदों को लेके विषय रखा, तो यहाँ फिर मंदिर तैयार किया गया। बस प्रभु के चरणों में बैठा रहता हूँ। बालाजी का मंदिर बनवाया है। जी। वहीं बैठते हैं प्रभु के चरणों में और लोगों की सेवा करते हैं। जी। सेवा भारती से जुड़े हुए हैं आप, तो उसमें क्या क्या कार्य देखते हैं आप? उसमें समाज से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को देखते हैं। किसी प्रकार का कहीं कोई परेशान है व्यक्ति, उसकी सेवा के लिए खड़े जाते हैं। कोई अस्पताल ले जाना पड़ता है, उसको अस्पताल ले जाने के लिए खड़े हो जाते हैं। बाकी मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हूँ। जी, जिसमें हमारा मंदिर प्रकोष्ठी में मैं हूँ। जी, मंदिर प्रकोष्ठी से पदाधिकारी हूँ, और अपना एक ये जो कॉलोनियाँ हैं अनऑथराइज कॉलोनियों का भी मैं जिला में पदाधिकारी हूँ। जी। तो बीजेपी के लिए काम भी करता हूँ, और समाज सेवा तो मेरा पहला काम है। जी। तो ये प्रधानी पद कैसे मिला आपको? प्रधानी पद को कहेंगे कि बस वही है, समाज सेवा से जुड़े रहते थे। लोगों को अच्छा लगा, तो लोगों को ऐसा लगा कि उमेश जी को चुना जाए। जी। तो उस समय फिर काफ़ी लोगों जैसे अपने जो चला रहे थे, लोग परेशान थे भयभीत से उनसे। अब वो बात कहेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, जब बीत गया वो युग कहेंगे, जो काफ़ी दिन हो गए, 9 साल हो गए वो बीते हुए बात को। तो लोगों को मेरे पे विश्वास था, तो मुझे चुना गया। उसके लेके मैंने बड़ी मेहनत करी है समाज के लिए, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए बहुत मेहनत करी है। जिसमें आज आप अगर मेरे नाम को किसी को पूछोगे कि उमेश जी प्रधान जी कैसे आदमी है, तो लोग सराहना ही करेंगे, विरोधी नहीं मिलेंगे। कोई हो सकता है विरोधी हो तो हो, लेकिन कोई विरोधी नहीं मिलेगा। जी 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 जी
जहाँ कहा जाता है गेहूं की पूरी क्विंटल का क्विंटल गोदाम है, वहाँ पर तो एक ना एक तिनका या गुण मिलता ही मिलता है। खैर वो बात की बात अलग है, लेकिन समाज में वाकई में ही अगर मैं पूछता हुआ आ रहा हूँ तो उमेश प्रधान जी को सभी जानते हैं, शायद उनके कर्म से या कार्य से जानते हैं। कार्य से जी। तो प्रधान जी भविष्य में और ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या क्या देखना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं? भविष्य में क्या, अभी फिलहाल तो हमारे बॉडी बिल्डरों के लिए बड़ा ही मुसीबत है संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में। ये 1984 में बसाया गया था ट्रांसपोर्ट नगर, और गवर्नमेंट ने हमें बुलाया था यहाँ पे आम पब्लिक को कि आप आओ यहाँ पे गैरेज लो और ट्रांसपोर्ट का काम करो और यहाँ व्यवसाय करो। लेकिन आज जो है कुछ अधिकारियों की वजह से हमें ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। समय के हिसाब से गाड़ी उस समय 17 फुट की हुआ करती थी, 6 टायरी गाड़ी। जी। जब हमें ये ट्रांसपोर्ट नगर दिया गया था 110 मीटर 55 मीटर इस तरीके से लोगों को दिया गया था जी। तो हम उस समय अपनी गाड़ी गैरेज के अंदर खड़ी करके काम कर लेते थे जी। आज हमारे पास 45-46 फुट का ट्रक हो गया लंबा जी। उसको हम गैरेज के अंदर नहीं लगा सकते जी। तो उसको लेकर के ना तो हमारे एमसीडी के अधिकारी उसकी कोई समस्या का निदान करते हैं जी। और हम लोगों को 24 घंटे पर परेशान किया जाता है। गाड़ियां उठा ले जाते हैं जिसका एक दिन का 25,000 से लेकर 35,000 तक जुर्माना वसूलते हैं। अनलीगल तरीके से गाड़ियां उठाते हैं, अनलीगल तरीके से हमारा सामान उठाया जाता है। इसके लिए कोई शिकायत वगैरह एप्लीकेशन वगैरह नहीं दी है, डीसी साहब को दी है, एसी साहब को भी दी है, कमिश्नर साहब को भी पहुँचाए हैं और अपने माननीय सांसद जी योगेंद्र चंदोलिया जी को भी दिया है और भी नेताओं में अपनी बात रखी है जी। लेकिन अभी इसका कोई हल नहीं निकला। मतलब समाधान कुछ नहीं निकला, परेशानी का सामना आज भी करना पड़ रहा है। जी। तो मूल रूप से ट्रक बॉडी का कार्य है आपका? जी, मेरा काम है ट्रक बॉडियों को चैसी आती है उसको हम कंप्लीट ट्रक करके तैयार देते हैं। उसमें जो है मेन प्रॉब्लम एक आपने बताई, और कोई ऐसी प्रॉब्लम? और ये है कि जो सड़कें बनाई गई थी, पार्क पक्के किए गए थे, तो उस समय ठेकेदार जो भी थे उनसे बात भी हुई थी हमारी कि हमने अपना बात रखी थी कि इनका नालियों का भी समाधान किया जाए, नाली बनाई जाए जिससे पानी की निकासी हो। उस समय तो उन्होंने कहा कि सर अभी प्रधान जी काम चल रहा है और मैं आपको नालियाँ भी बनाएंगे, तो उन्होंने उस समय नालियाँ भी छोड़ दी जिससे पार्क और कहीं भी निकलने का पार्क भरे रहते हैं, सड़क भरी रहती है, वो काम भी अधूरा छूटा हुआ। और बैक लाइन जो हमारी है पूरा जो है ना कचरा गंद भरा हुआ है, उसको ना कोई जो है ना बनाया गया है ना उसकी सफाई की गई है। ये बहुत बड़ी समस्या है ट्रांसपोर्ट नगर में। प्रधान होने के नाते ट्रांसपोर्ट के लिए भारत सरकार से क्या निवेदन करना चाहिए? मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, हमारे माननीय श्री नितिन गडकरी जी से आह्वान करना चाहूँगा, श्री नरेंद्र मोदी जी से आह्वान करना चाहूँगा कि ये एशिया का ट्रांसपोर्ट नगर है, एशिया में माना जाता है इसको संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली का, और इसकी इतनी बुरी दुर्दशा क्यों है? तो सरकार से एक कहना चाहूँगा, सरकार का ध्यान इधर करना चाहूँगा कि हमारे ट्रांसपोर्ट नगर की सुविधाएं दी जाएं। ना किसी के लिए पानी है, ड्राइवरों को कहीं रहने के लिए कोई सुविधा नहीं किसी प्रकार की, किसी को चोट लग जाती है, ड्राइवर को बुखार आ जाता है तो उसको बैठने लेटने का दवाई का कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। समस्या काफ़ी गंभीर है। समस्याओं से घिरा हुआ है हमारा संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर। शर्मा जी, ये तो आपके ट्रांसपोर्ट की और आपकी जो है ट्रांसपोर्ट के अंदर कमियां हैं उनकी बातचीत हो गई। मैं बात करूंगा 30 त्यौहार की समाज से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी भी हैं, प्रधान भी है, तो इस हिसाब से जो है नवरात्रि भी चल रहे हैं, दशहरा भी आने वाला है और दिवाली भी आने वाली है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे देशवासियों को नवरात्रि पर्व पर, दिवाली आने वाली दिवाली पर? सभी हमारे देशवासियों को, हमारे भाई बहनों को, सभी को बहुत बहुत नवरात्रों की शुभकामनाएं, और भगवान से ऐसी अपेक्षा करता हूं कि हमारे सभी हिंदुस्तान के लोग हमेशा सुखी रहें और बढ़िया जीवन जिए। शर्मा जी, एक बार जो है हमने कहीं मुआयना भी किया, बच्चों ने बताया कि दिल्ली के अंदर पार्क जो है गिरती चली जा रही है, सरकार कुछ ना कुछ बनाती चली जा रही है। अब जो है जहां मेले वगैरह लगते थे वो ग्राउंड मैदान भी ख़त्म होते जा रहे हैं, उसके विषय पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे अफसर हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, IPS IAS हैं, सरकार का निचले स्तर पे अगर नहीं भी ध्यान जाता है तो इनको इस समस्याओं को लेकर के सरकार के पास जाना चाहिए। जी जी जी। हम लोग तो बहुत छोटे स्तर के लोग हो गए जो ज़मीन से जुड़े हुए काम करते और हम अफसरों तक अपनी बात रखते। जी जी। और वो अफसर अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे, वो हम लोगों को तो परेशान करते, जी जी। हम लोगों को तो सताते, लेकिन हमारी समस्या जो है ना
ऊपर तक नहीं पहुंचाते हैं। जी जी जो नेताओं मंत्रियों तक पहुंचाई जाए कि ऐसे ऐसे समस्या है, इसका समाधान करना चाहिए। जैसे कि हमारे ट्रांसपोर्ट नगर में आज पार्किंग जो है ना, पार्किंग 17 है ट्रांसपोर्ट नगर में, और जिस एक पार्क में लगभग 8-10 गाड़ियां खड़ी हो सकती है। जी जी। चलो आप सारी गाड़ियां पार्किंग के अंदर खड़ी कर देते हो तो 17 दूनी 34 यानी 340 गाड़ियां खड़ी हो सकती है। जी जी। लेकिन यहाँ गाड़ी कम से कम 6-7 हज़ार गाड़ी 24 घंटे होती है। तो इसको लेकर के बड़े बड़े जो हमारे अफसर हैं उनको बात रखनी चाहिए कि यहाँ जगह कम पड़ गई है और ट्रांसपोर्ट नगर की दूसरी जगह बसाया जाए जिससे हम लोग खुल के काम कर सकें। लोगों की रोटियां नहीं चल रही है जी जी। और अफसर आके यहाँ परेशान करते हैं। तो ऐसा मानना है कि सरकार इस पे ध्यान दे, हमारे संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, जिससे सभी लोग अपना रोजी रोटी का जो है ना इंतजाम कर सकें। जी जी जी। ये जो हमारी संस्कृति है लोग भूलते जा रहे हैं, और मैं तो इसके लिए एक हम अपनी खुद की पीढ़ी को जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि हम अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे रहे। जी। बच्चों को सिर्फ ठीक है पढ़ाओ लिखाओ खेल कूद कराओ, अच्छी बात है, लेकिन अगर घर में कोई बड़े आते हैं तो उनको प्रणाम करना, पैर छूना सिखाओ। तो अपनी हिंदुस्तान की जो सभ्यता संस्कृति है उस पे चल के सिखाओ, अच्छी बात करें, लोगों के कभी गलत चीज़ का साथ ना दें, अच्छी जगह जाएं, मंदिर जाएं, भगवान का सुबह शाम स्मरण करें। तो इस हिसाब से अगर जो है माता पिता अगर जोर देंगे बच्चों पे तो आने वाले जो है ना जनरेशन हमारी अच्छी होगी और शायद हमारी संस्कृति बची रहेगी। क्या वृद्धा आश्रम बनना बहुत ज़रूरी है? अगर बात करूं तो 1990 में 91 में वृद्धा आश्रम नहीं हुआ करते थे। मैं कहना चाहूँगा वृद्धा आश्रम बनने का ठीक है, आज बड़े बुजुर्ग परेशान हैं और वृद्धा आश्रम में लोग छोड़े आते हैं या चले जाते हैं, लेकिन ये कोई हल नहीं है। अब आने वाली पीढ़ी जो उनके बच्चे हैं जब उनको वृद्धा आश्रम छोड़ के आएंगे तो कैसा लगेगा। आज उनको नहीं महसूस होता कि मैं अपने माँ बाप को जाके वृद्धा आश्रम में छोड़ के आते हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अरे माँ बाप ने 4 बच्चे पाल दिए, 2 बच्चे पाल दिए, कैसे कैसे मुसीबत उठा के बच्चों को पाला पढ़ाया लिखाया, और वो बच्चे जब बड़े होते अपने पैरों पे खड़े होते तो माँ बाप को वृद्धा आश्रम में डाले आते हैं। तो मैं तो अब नई जनरेशन से कहना चाहूँगा कि दोस्तों भगवान पे भरोसा रखो, और माता पिता ही भगवान है तुम्हारे। वो भगवान को तो किसी नहीं देखा, लेकिन ये सचमुच देखते हुए भगवान है। इन पे भरोसा करो और उनकी सेवा करो। मैं कहना चाहूँगा जैसे बड़े पहले राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके यहाँ ब्राह्मण हुआ करते थे। ब्राह्मणों का क्या काम था? अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, उनको जो है ना राजपथ पे कैसे चलना चाहिए उसके बारे में बताना, धर्म के बारे में बताना, ऐसा पंडितों ब्राह्मणों का काम था। जी जी। और आज भी वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं उनके रास्ते पे चल रहे हैं, और उस पे चले तो हमारा देश फिर से राममय हो जाएगा, मेरा मानना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शर्मा जी एक बार हाथ जोड़ के सभी देशवासियों को नवरात्रि और दिवाली की शुभकामनाएं। सभी दोस्तों को, हमारी माताओं बहनों को, कन्याओं को, हमारी देवियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रों की। तो दर्शकों हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं शर्मा जी से, और शर्मा जी से बराबर बातचीत हुई समाज से लेके, और जहाँ पे ये बैठे हुए हैं ट्रांसपोर्ट नगर से काफ़ी मजदूर काफ़ी व्यक्ति यहाँ पे लगे हुए हैं, अपनी मेहनत के लिए मकसद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार या प्रशासन का ध्यान नहीं है और काफ़ी सुस्त है। तो इस सुस्ती के कारण जो है गरीबी और गरीब व्यक्ति काफ़ी परेशान है। तो भारत सरकार से निवेदन है कि शर्मा जी की बातों पर भी ध्यान दिया जाए। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली।